मैं अशोक कुमार जाट सरस्वती स्कूल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। हाँ, अगला आपका नया टॉपिक प्रतिलोम फलन। ये क्या होता है? इसी से अपना एक क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर का जो है अधिकतर 90% चांस इसी से होते हैं। चलो इसको समझते हैं। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब आपने सुना होगा, कोई एफ फलन है तो उसका इनवर्स प्रतिलोम क्या होता है? एफ इनवर्स। यदि कोई जी फलन है तो उसका इनवर्स क्या होगा? जी इनवर्स। इसी प्रकार एच कोई फलन है उसका इनवर्स क्या होगा? एच इनवर्स। तो ये तो बात होगी। इसको एफ इनवर्स, जी इनवर्स, एच इनवर्स इससे निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित। क्या आपको लिखा मिल जाए? एफ इनवर्स, जी इनवर्स, एच इनवर्स। इसमें कुछ भी हो सकता है, X 4 5 ऐसा अपने को ज्ञात करने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले इसकी परिभाषा। यदि एफ एक फलन है ए से बी में, कौन सा फलन है? एक एक या ज्यादा फलन है। यदि एफ कोई फलन एक एक या ज्यादा फलन है तब इसका एफ इनवर्स, सबसे पहले ये मेन शर्त होगी इनवर्स फलन की कि एफ जो है वो क्या होगा? एक एक ही आसादक फलन। जब एफ ए से बी में विद्यमान है, जब एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में विद्यमान है ये फलन एफ, तब एफ इनवर्स जो होगा बी से ए में। इसका मतलब प्रतिलोम फलन जो है वो एक दूसरे फलन का विपरीत होता है। एफ है तो एफ का इनवर्स ये इसका विपरीत होगा। तो फलन एफ ए से बी में विद्यमान है तब इसका एफ इनवर्स जो होगा वो किससे किसमें विद्यमान होगा? बी से ए में। इसके आगे तो निम्न प्रकार परिभाषित होगा। जब ए में कोई अवयव में ले लूं ए और बी में इसका जो मान आ रहा है वो ले लिया मैंने बी। जब एफ ए बराबर क्या है? एफ ऑफ ए बराबर इसका मान आ रहा है प्रतिबिंब जो दे रखा है बी, तब इस एफ को अपन इधर ले जाएंगे। यहाँ इससे समझते हैं, एफ को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ का एफ इनवर्स, क्योंकि इसके नीचे जाता है तो ऊपर क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। तो एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। जब ए जो लिया अपन को ए में से तो बी किस में से है? बी में से। तो एफ इनवर्स बी बराबर, जब एफ इनवर्स फलन है या बी जो होगा इसका प्रतिबिंब वापिस क्या आएगा? ए। एफ ए का प्रतिबिंब है बी तो एफ इनवर्स बी का प्रतिबिंब क्या आएगा? ए। इसका मतलब ये प्रतिलोम जो फलन है ये फलन का विपरीत फलन है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ है बराबर बी है, तब एफ जो फलन है किससे किसमें विद्यमान है? एफ से बी में। और एफ इनवर्स किससे विद्यमान होगा? एफ इनवर्स बी से ए में। यहाँ मैंने लिखा है जहाँ ए बिलोंग टू ए, ए जो अपन अवयव ले रहे हैं वो किसमें से है? समुच्चय ए में से। बी बिलोंग टू बी, तो बी जो अपन ने अवयव लिया वो बी समुच्चय में से है। अब इसके आगे इसको कर्मित युग्म में कैसे लिखते हैं? कर्मित युग्म मतलब जो अवयव ले रहे हैं उसका प्रतिबिंब क्या आ रहा है उसको कोष्टक में समुच्चय बना के जब लिखते हैं वो कर्मित युग्म कहलाता है। तो एफ जो बनेगा वो बनेगा, जब ए लिया तब इसका प्रतिबिंब एफ में क्या आया? बी। तो एफ ए बराबर बी लिया तो ए बी। इसी प्रकार जब एफ इनवर्स में क्या अवयव लिया? बी में से बी लिया तो एफ बी लिया तब इसका प्रतिबिंब क्या आया? ए। तो यह एक चीज नोट करो आप, जब ए लिया तब बी आया तब इसके इनवर्स में क्या आया? बी लिया तब ए। इसका मतलब ये प्रतिलोम फलन एक दूसरे के विपरीत होता है। अब मैंने लिखी है नोट एक शर्त मतलब प्रतिलोम फलन, कोई फलन जो है उसके प्रतिलोम होने से पहले एक शर्त होना जरूरी है कि फलन एफ का प्रतिलोम फलन तभी परिभाषित होगा जब काम के बाद एफ एक एक ही आसादक फलन हो। कोई फलन एफ है उसका प्रतिलोम कब विद्यमान होगा? जब जो एफ फलन अपने पास दे रखा है एफ फलन जो होगा वो क्या होना चाहिए? एक एक ही आसादक। इस शर्त को आपको ध्यान में रखनी है। बाकी प्रतिलोम फलन ये इसकी डेफिनेशन। चलो देखते हैं प्रतिलोम फलन जो पढ़ा उसका प्रांत एवं परिसर क्या होता है। प्रांत और परिसर आप जानते हो, फलन का अपन ने कल पढ़ा था। फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, यहाँ अपन को देखना है। प्रतिलोम फलन का प्रांतगत परिसर, देखो इसको ऐसे उदाहरण इसे समझते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन विद्यमान है एफ, ए में एक अवयव है ए, तब इसका प्रतिबिंब बी है।
तब एफ इनवर्स जो होगा किसमें विद्यमान होगा, बी से एम में। यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर फलन एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का परिसर, एफ का प्रांत और एफ का परिसर, चारों ऊपर निकालेंगे। एक बार बताना मेरे को, एफ का प्रांत, प्रांत मतलब एफ जो ए से बी में विद्यमान है, तो समुच्चय ए में उपस्थित अवयव ए है, तो एफ का प्रांत हो गया ए। एफ का परिसर, परिसर मतलब समुच्चय बी, सेकंड वाला जो समुच्चय है उसमें उपस्थित अवयवों का समुच्चय बी है, तो इसका परिसर हो गया बी। ये समुच्चय बना लिया अपन। इसी प्रकार एफ इनवर्स का प्रांत, अब एफ ए से बी में विद्यमान था, अब एफ इनवर्स बी से एम में है, तो एफ इनवर्स का प्रांत किसमें से होगा, बी में से, क्योंकि ये बी में से ए में विद्यमान है, तो एफ इनवर्स का प्रांत बी के अवयवों की समुच्चय होगा, तो बी में अवयव क्या है, बी, तो ये इसका प्रांत हो गया बी। एफ इनवर्स का परिसर बी से ए में, सेकंड समुच्चय में विद्यमान अवयवों का समुच्चय, तो सेकंड अवयव बी से ए है, तो इसमें विद्यमान है ए, तो इसमें ये हो गया ए। अब एक चीज देखना, एफ इनवर्स का प्रांत बी और एफ इनवर्स का परिसर क्या है, बी, इसका मतलब दोनों समान है, तो अपन इसको लिखेंगे एफ इनवर्स का प्रांत एफ के परिसर के बराबर होता है, तथा एफ इनवर्स का परिसर किसके इक्वल, ए, और एफ का प्रांत ए, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होता है, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का प्रांत किसके बराबर है, एफ का परिसर, तो ये हो गया एफ का परिसर। यदि आपको एफ का प्रांत ज्ञात करना हो, तब आप एफ इनवर्स का प्रांत ज्ञात करना हो, तब आप डायरेक्ट एफ का परिसर निकाल के वो भी लिख सकते हो, वो भी एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, प्रांत। तब एफ इनवर्स का परिसर, एफ इनवर्स का परिसर किसके इक्वल है, एफ के प्रांत, तो ये हो गया एफ का प्रांत। यदि अपने को एफ इनवर्स का परिसर निकालना होगा, तब अपन डायरेक्ट एफ का क्या निकाल लेंगे, प्रांत। एफ का जो प्रांत होगा वो एफ इनवर्स का परिसर होगा। प्रांत परिसर, प्रांत परिसर, इसका मतलब अपन पहले पढ़ चुके हैं, एफ और एफ इनवर्स उसका प्रतिलोम जो होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत। चलो एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। ए कोई समुच्चय 1 2 3 अवयव, बी में 3 5 7 अवयव, एफ एक्स का मान दे रखा है 2x + 1। क्वेश्चन बोल रहा है, अभी अपन ने पढ़ा है एफ इनवर्स का प्रांत व परिसर, एफ का प्रांत व परिसर, इसको निकाल के देखते हैं। ये अपना समुच्चय है, ये समुच्चय बी, ये फलन एफ है, ए में विद्यमान अवयव 1 2 3, बी में विद्यमान अवयव 3 5 7। तब एफ एक्स का मान क्या है, 2x + 1। एक्स का मान यहाँ क्या आएगा, एफ किससे विद्यमान है, एस से बी में, तो एम में जो अवयव होगा वही लेंगे 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा f1, एक्स का मान 1 रखेंगे, 2 × 1 + 1 बराबर 2 + 1 = 3, तो पहले अवयव का प्रतिबिंब क्या हो गया, 3। इसी प्रकार दूसरा लेंगे f2, तो 2 लिया, तब x की जगह 2 आ जाएगा, 2 × 2 + 1 = 4 + 1 = 5। तीसरा 1 2, तीसरा अवयव है 3, तो ये हो गया f3, f3 का मान 2 × 3 + 1, तो ये हो गया 5 + 1 = 6, तो इसका प्रतिबिंब 6 + 1 7 हो गया। ये 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 7, तो अब अपन निकालेंगे एफ इनवर्स जो विद्यमान होगा किसमें होगा, बी से एम में। इसका मतलब एफ इनवर्स 3 का मान 1, एफ इनवर्स 5 का मान 2, क्योंकि f1 का मान 3 है, f को इधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा, f इनवर्स 3 बराबर 1, और यहाँ दिख भी रहा है f इनवर्स बी से m में होगा, f इनवर्स बी से m में, तो f इनवर्स 3 का मान 1, f इनवर्स 5 का मान 2, f इनवर्स 7 का मान 3, f2 का मान क्या हो गया 5, तो f इनवर्स 5 का मान इधर ले जाएंगे 2, ऐसे दिख रहा है f इनवर्स 5 2, और f3 का मान कितना है अपने, f3 का मान 7, तो ये हो जाएगा f इनवर्स 7 का मान 3। तो अब यहाँ निकालेंगे अपन फलन f का प्रांत, f का प्रांत मतलब f
समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों का संख्या ये दे रखी है, और एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का महाप्रांत 3, 5 और 7। चलो देखते हैं। एफ का प्रांत क्या है? 1, 2 और 3। और एफ का परिसर, एफ का परिसर सभी अवयव यूज हो रहे हैं 3, 5, 7। ये हो जाएगा 3, 5 और 7। इसी प्रकार एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का प्रांत, इसका मतलब जो अपन एफ इनवर्स में अवयव लिए, क्या लिए? 3, 5 और 7। ये हो गया 3, 5 और 7। इसी प्रकार एफ इनवर्स का परिसर मतलब 3, 5, 7 जो लिए उसका मान अगला क्या आया? 3 लिया 1 आया, 5 लिया 2 आया, 7 लिया 3 आया। ये हो गया 1, 2 और 3। अब यहाँ देखो, इसको अपन लिख सकते हैं, जब 1 लिया क्रमित युग्म में, 1 लिया तब इसका मान क्या आया? 3। जब 2 लिया तब इसका मान आया 5, और जब 3 लिया तब इसका मान आया 7। तो एक क्रमित युग्म में बंद है, ये एफ है। इसी प्रकार एफ इनवर्स जो फलन होगा वो क्या आया? देखो, एफ इनवर्स में 1 लिया 3 आया, एफ इनवर्स में 3 लिया 1 आया, तो 3 लिया 1 आया। दूसरा 5 लिया 2 आया, 5 लिया 2 आया। तीसरा 7 लिए 3 आया। अब एक चीज नोट करना आप, 1 लिया तब 3 आया एफ का मान, 2 लिया तब 5 आया। तो यहाँ एफ इनवर्स जो हुआ क्या हुआ? वो 3 लिया तब 1 आया। यहाँ 2 और 5 लिए, 2 लिए तो 5 आया, तो यहाँ 5 लेने के बाद क्या है? 2। तो ये एक दूसरे क्या हो गए? विपरीत। और एक चीज देखो, एफ का प्रांत 1, 2, 3, तो एफ इनवर्स का परिसर क्या हो गया? 1, 2, 3, दोनों लगभग क्या है? इक्वल। और इसी प्रकार एफ का परिसर, एफ इनवर्स का प्रांत 3, 5, 7 दोनों बराबर क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। प्रतिलोम फलन के गुणधर्म अपन ने पढ़ा था। प्रतिलोम फलन, तो पहला गुणधर्म वही क्लियर हो गया था। अपन ने देखा था प्रतिलोम के लिए शर्त क्या थी कि जब प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तब वो फलन क्या होना चाहिए? एक एक अजादक। तो पहला यही है प्रॉपर्टीज आपकी, एक एक अजादक फलन का प्रतिलोम भी क्या होता है? एक एक अजादक। इसका मतलब पहला जो फलन एक एक अजादक होगा तब उसका प्रतिलोम भी क्या होगा? एक एक अजादक। और ये शर्त पहले ही है कि जो फलन होगा उसका प्रतिलोम कब विद्यमान होगा? जब वो फलन ही क्या हो? एक एक अजादक। यदि वो फलन एक एक अजादक है तब उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, और प्रतिलोम भी क्या हो जाएगा? एक एक अजादक। एंड राइट। इसके आगे दूसरा, एक एक ही अजादक फलन का प्रतिलोम, जो अपन एक एक अजादक फलन होता है उसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब मैंने पहले बताया था, द्वितीय का यानी 2, यानी नहीं। इसका मतलब एक, मतलब जो भी अपन फलन होगा उसका प्रतिलोम निकालेंगे वो अलग अलग नहीं हो सकता, उसका एक ही प्रतिलोम होगा। एक ऐसा नहीं कि 2 अवयव आ सकते हैं। एक का मतलब ये है कि निश्चित उसका प्रतिलोम वही आना है, वही होगा, उसके अलावा अलग नहीं हो सकता। तीसरी प्रॉपर्टी एफ इनवर्स, इसका मतलब प्रतिलोम, उस फलन का प्रतिलोम, और वापस अगर उसका प्रतिलोम निकाले तब वो क्या आ जाएगा? अपना फलन एफ आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, एफ इनवर्स ऑफ एफ, इसका मान जो होता है वो आता है आई। आई क्या है यहाँ पर ये समझना। आई का मतलब आइडेंटिटी, तस्मक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। अब तस्मक फलन क्या होता है? तस्मक फलन का मतलब होता है वह फलन जिसमें किसी अवयव का स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं हो। ये एक कोई समुच्चय है या कोई बी समुच्चय है, या एफ फलन ऐसे बी में विद्यमान है, तब यहाँ अगर कोई अवयव ए लिया तब उसका प्रतिबिंब भी क्या आ रहा है? ए। तथा यहाँ कोई अवयव बी लिया तब उसका प्रतिबिंब क्या आ रहा है? बी। इसका मतलब ऐसा जो फलन होगा वो क्या कहलाएगा? तस्मक फलन। स्वयं का प्रतिचित्रण स्वयं प्राप्त हो, अर्थात एफ ए बराबर ए प्राप्त हो, एफ बी बराबर क्या प्राप्त हो? बी। अवयव और प्रतिबिंब दोनों समान हो, ऐसा फलन
तस्मक फलन कहलाता है, उसको आई से निरूपित करते हैं। यहाँ आई ए दे रखा है, ए का मतलब ए में से कोई अवयव है, ए जो समुच्चय है उसमें से अवयव या उसका जो तस्मक जो होगा वो ए में से होगा, इसलिए इसको आई ए से इसको अपन सिद्ध करेंगे। माना रेट एफ है बराबर अपन ने कोई फलन बी ले लिया, इसका मतलब ए और बी, एफ इसमें विद्यमान है या कोई ए अवयव लिया, उसका प्रतिबिंब क्या दे रखा है बी। तब एफ इनवर्स बी, एफ ए से बी में तो एफ इनवर्स किससे बी से ए में विद्यमान होगा, तब एफ इनवर्स बी, एफ को उधर ले जाएंगे, एफ इनवर्स बी बराबर क्या हो जाएगा ए। इसके आगे अब अपने को निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एफ बराबर क्या आएगा आई ए, आइडेंटिटी तस्मक फलन ऑफ ए में से। तो इसको निकालने के लिए देखो अब एफ यहाँ जो अवयव लेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ, अब एफ कहां से कहां तक विद्यमान है ए से बी में, इसका मतलब एफ का अवयव किस में से लेंगे ए में से, तो इस ए में से एक अवयव ले लिया अपन ने ए, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ए। अब एफ ए का मान क्या है, एफ ए का मान बी, तो ये हो गया एफ इनवर्स ऑफ बी। अब एफ इनवर्स बी का मान क्या है, एफ इनवर्स बी का मान वापिस ए, तब अपना मान क्या आ गया ए। जब एफ इनवर्स ऑफ एफ में ए अवयव लिया, तब उसको हल करने के बाद उसका प्रतिबिंब क्या आया देखो वापिस ए, स्वयं ए लिया तो स्वयं ए वापिस आ गया, इसका मतलब ये फलन कौन सा हो गया तस्मक फलन, इसलिए ये दे रखा है आइडेंटिटी ऑफ ए। ए क्यों दे रखा है, क्योंकि ए जो बिलोंग कर रहा है वो ए में से है, ए जो बिलोंग कर रहा है वो ए में से है। इसी प्रकार ये फर्स्ट, इसका सेकंड एक और लिख सकते हैं अपन, एफ इनवर्स ऑफ एफ है तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स, दोनों मतलब कोई फलन और उसका प्रतिलोम दोनों का संयुक्त जो फलन बनता है उसको अपन निकालते हैं, तो उसमें उसका तस्मक आता है, क्या आता है तस्मक। देखो प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, अगला गुणधर्म अपना पांचवा, ये भी अच्छा गुणधर्म है। यदि फलन एफ व जी एक एक अत्यधिक फलन है, तब जी ऑफ एफ इसका संयुक्त फलन परिभाषित हो तो इसका प्रतिलोम निम्न प्रकार परिभाषित होता है, एफ और जी दोनों क्या है एक एक अत्यधिक, तब इसका संयुक्त फलन जी ऑफ एफ उस स्वयं का इनवर्स जो होगा वो कैसे विद्यमान होगा, समझना यहाँ पर एफ जी ऑफ एफ का इनवर्स संयुक्त फलन का प्रतिलोम। तब इसको जांच करने के लिए यहाँ जो पहला फंक्शन क्या आ रहा है जी ऑफ एफ, तो इधर राइट साइड से या ऐसा मानो तो सेकंड वाला जो फंक्शन होता है वो पहले लिखा जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर यदि एफ ऑफ जी इसका प्रतिलोम निकालना हो जी ऑफ एफ, यदि एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना है तो इसमें क्या होगा, सेकंड वाला जो फंक्शन आ रहा है वो पहला आएगा जी इनवर्स ऑफ फर्स्ट वाला एफ इनवर्स। अब एक और बताओ चलो, यदि एफ ऑफ एच का इनवर्स निकालना होगा तब क्या होगा, ये पहला आ जाएगा एच इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। यदि जी ऑफ एच ऑफ जी का इनवर्स निकालना है तब इसका क्या होगा जी इनवर्स ऑफ एच इनवर्स, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ एच इनवर्स। अपन को ये ध्यान रखना है यदि एफ व जी एक एक अधिक फलन है तब उस संयुक्त फलन का इनवर्स जो होगा वो डायरेक्ट जी ऑफ एफ है तो एफ पहला आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी।